मोदी सरकार अपने चौंकाने वाले फैसलों को लेकर मशहूर है। वहीं कल मोदी सरकार ने अपने 7 साल के शासन में सबसे बड़ा फेरबदल कर एक बार फिर ये साबित कर दिया। कुल 43 मंत्रियों को राष्ट्रपति रामनाथ ने शपथ दिलाई। इतना ही नहीं, इनमें से 36 नए चेहरे हैं, जबकि 7 मंत्रियों को प्रमोशन मिली है। लेकिन नए मंत्रियों की एंट्री से ज्यादा बड़े नेताओं की छुट्टी पर ज्यादा चर्चा हो रही है, जैसे रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर। 12 मंत्रियों को मंत्रिमंडल पद से बाहर रखा गया है। अब सवाल उठते हैं कि आखिर सरकार ने ये फेरबदल क्यों किया। हमने वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत के साथ बात की। उन्होंने बताया कि आखिर सरकार ने फेरबदल क्यों किया। आइए सुनते हैं। देखिए, जो फेरबदल किया है वो सीधे एक तो मोदी जी को अपनी जो है छवि, जो उनकी काफी उसको नुकसान हुआ था ये पूरा जो पेंडेमिक दौरान जो है, और खासकर जो इकोनॉमिक हालात पहले बने थे, उसके बाद जो पेंडेमिक में जो हालात रहे, चाहे वो वैक्सीन को लेके जो अनसर्टेनिटी रही, वैक्सीन बीच में बंद हुई, नहीं सप्लाई हो रही थी, या जो है जिस तरह से बेड को लेके था, आईसीयू को लेके था, दवाइयों को लेके था, ऑक्सीजन को लेके था, पूरी की पूरी सरकार की किरकिरी हुई थी, सरकार की आलोचना हुई थी, और लग रहा था कहीं पे भी जो गवर्नेंस नहीं हो रहा है, सरकार है ही नहीं, ये स्थिति लोगों को लग रही थी। लगातार लोगों की मौतें हो रही थी, कोई बचाने वाला नहीं था, अस्पताल नहीं थे, बेड नहीं थी, दवाएं नहीं थी, कोई सुन नहीं रहा था। तो ये सब को लेके जो एक छवि को बहुत डेंट पहुंचा था मोदी जी की। एक तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रख के वो कहीं न कहीं ये प्रयास किया गया है। दूसरा जो है, और राज्यों के चुनाव है, खासकर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, उसमें देखिए उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री बनाए गए हैं। तो ये एक साफ इशारा है कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आने वाले दिनों में जो बंगाल का चुनाव है, नहीं, बंगाल तो हो चुका, बंगाल का लोकसभा चुनाव की वजह से वहाँ 4 लोगों को बनाया गया मंत्री, और जिस तरह से गुजरात में चुनाव है, गोवा में चुनाव है, आपके क्या नाम, हिमाचल में चुनाव आने वाला है, पंजाब में चुनाव है, ये सब देखते हुए पूरा जातिगत समीकरण को साधा गया है। खासकर उत्तर प्रदेश को देखें तो आप जिस तरह से आप देखिए 27 लोग ओबीसी बनाए गए हैं, 12 जो है दलित लोगों को कैबिनेट में रखा गया है, वहीं 8 जो ट्राइबल हैं। तो ये पूरी एक सोशल इंजीनियरिंग की गई है, और ये एक अपनी छवि को, एक तो चुनाव के मद्देनजर आप जो है जाति समूहों को आप जो है साधने के लिए कोशिश की गई है, और जो है कि मोदी जी को खासकर अपनी छवि बेहतर बनाने के लिए, और ये जो है अपनी सरकार की असफलता का ठीकरा जो है अपने मंत्रियों के जो है सर फोड़ने के लिए उन्होंने कई मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया। ये दिखाने की कोशिश करी कि जो परफॉर्म नहीं कर पाया उसकी छुट्टी कर दी गई है, और अब जो टीम आई है वो बेहतर परफॉर्म करेगी। इस तरह का एक जो है इम्प्रेशन देने की कोशिश की है मोदी जी ने, जबकि ये सबको पता है कि जो मंत्रियों ने, ठीक है मंत्रियों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन असली निर्णय जो है वो पीएमओ लेता रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लेते रहे हैं। जो भी बड़े बड़े डिसीजन हुए हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में रहा हो, चाहे पेंडेमिक का रहा हो, चाहे लॉकडाउन का रहा हो, तमाम जो निर्णय है वो मोदी जी के, चाहे वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने का मामला हो, ये सारे मोदी जी ने लिए थे। चाहे 2 ही वैक्सीन की परमिशन हिंदुस्तान में प्रोडक्शन देना हो, ये सारी चीजें मोदी जी ने निर्णय लिए थे। उसका ठीकरा जो फोड़ आ गया, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो वो, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, उन्होंने भी जो है कि लगातार जो है सरकार की तरफ से ही जो है ट्विटर के साथ जो है लगातार मोर्चा खोला था, फिर भी उनको पनिश किया गया। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं अपनी छवि सुधारने के लिए मोदी जी ने लगातार जो है ये जो जिसको कहा जा रहा था मीडिया में कि उनका एक ड्रीम कैबिनेट है, लेकिन उसमें तमाम तरह के ऐसे मिनिस्टर हैं जो कितना वो एफिशिएंटली कर पाएंगे, ये एक सवाल है। क्योंकि अगर आप सिर्फ जातियों को साधने के लिए जातिगत आधार पर ही आप अगर कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे, और ऐसे लोगों को जिनका पहला कोई अनुभव नहीं रहा है, तो वो कितना परफॉर्म कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है भविष्य में, क्या वैसा वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि ये पूरा का पूरा जो है पूरी जो कवायद की गई है वो मोदी जी ने अपने को 2024 में जो उनकी आलोचना लगातार हो रही है उनकी सरकार की, उनकी जो है उससे जो है अपने को उबारने के लिए जो है, और एक वोट बैंक अपना जो है उसको साधने की भी कोशिश की गई है। उसमें चाहे दलित भी हैं, उसमें ट्राइबल्स भी हैं, और उसमें जो है पिछड़े वर्ग भी हैं। इस तरह से उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बना के ये किया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत से, अगर आप देखिएगा, बहुत से जो लोगों को रखा गया है, उन्होंने उनका कितना अनुभव है, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्या इसकी जानकारी ली गई है, नहीं ली गई है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ गया है। सिर्फ और सिर्फ जो है जात के आधार पे
एक एडजस्टमेंट करने के लिए, हर क्षेत्र को एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कोशिश की गई है और उसी हिसाब से बनाया गया है ये पूरा का पूरा। जैसा कि आपने सुना, क्या आपको भी लगता है फेरबदल सही है या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ऑथम न्यूज़। धन्यवाद।